दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 2 नवंबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाबत आप सबको विस्तार से जानकारी देने के लिए कि इस एफआईआर का नंबर क्या है, कहाँ दर्ज हुई है, इसमें आईओ कौन होगा, इसमें किस किस को मुलजिम बनाया गया है और इसमें खामियां क्या हैं और हमें क्या ऐड करवाना है, किसके लिए वो आगे भविष्य में लड़ाई लड़नी है। बहुत ज़रूरी सूचना है दोस्तों, इससे आपका ज्ञानवर्धन होगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी और आप सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो जो आपकी हमारी सबकी लड़ाई है कि सबकी मेहनत की डूबी हुई रकम उन्हें जल्दी से जल्दी वापस मिले, वो लड़ाई आप जीत जाओगे। आप सबकी मेहनत की कमाई आपको जल्दी से जल्दी वापस मिलेगी, बशर्ते आप सब लोग इस लड़ाई में अपना अपना सहयोग दें, अपने अपने हिस्से की लड़ाई सब लोग लड़ें ताकि आपकी यूनियन को ताकत मिले, इस लड़ाई को ताकत मिले और जल्दी से जल्दी आप सबकी डूबी हुई रकम आप सबको वापस मिले। अब उदासीन होकर बैठ जाने का समय नहीं है, तनाव में रहने का समय भी नहीं है। अब आपको तनाव मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि जो पिछले 2.5 साल से आप लोग संघर्ष कर रहे थे, हम संघर्ष कर रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि ये केस सीबीआई के हवाले होना चाहिए ताकि उन तमाम लोगों को भी दंड मिल सके, सजा मिल सके जिन्होंने सरकारी पदों पर रहते हुए इन ठगों को बढ़ावा दिया, ठगों के साथ मिलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की और उनकी मेहनत की कमाई को हड़पा। तो दोस्तों ध्यान से सुनेंगे। इसमें पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मोदी सरकार ने इसमें बहुत लापरवाही बरती है, क्योंकि जो ऑर्डर है, सिफारिश है सीबीआई जांच की, उत्तर प्रदेश सरकार की थ्रू एसएसपी गौतम बुद्ध नगर और जो सेंट्रल को मिली है वो 2 दिसंबर 2019 को ही प्राप्त हो गई थी, जब एसएसपी कृष्णा वैभव हुआ करते थे नोएडा में। उन्होंने जो पहली सिफारिश भेजी थी डीओपीटी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए थ्रू यूपी सरकार गृह विभाग, वो 2 दिसंबर 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गई थी। लेकिन मोदी सरकार लगातार 2 साल इस सीबीआई जांच की सिफारिश की फाइल पर कुंडली मारकर बैठी रही और उन्होंने भरसक प्रयत्न किया कि इस मामले को दबा लिया जाए, सीबीआई की जांच इसमें आरंभ ना करवाई जाए। और अब जब आप लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया, पहले भुगतान फिर मतदान का नारा दिया, ठगों को फांसी देने की मांग की, महामहिम राष्ट्रपति ने इस पर संज्ञान लिया, तो और कुछ चुनाव का मौसम के उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, हरियाणा में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, इतने महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है और इन राज्यों में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ठगी पीड़ित हैं, चाहे वो बाइक बोर्ड के हों, हेलो टैक्सी के हों, टॉप राइड के हों, पीएसीएल के हों, सहारा इंडिया के हों, आदर्श के हों या अन्य ठग कंपनीज के और सोसाइटीज़ के। तो उनका वोट प्राप्त करने के लिए भी, लोगों को भ्रमित करने के लिए भी अब आनन फानन में मोदी सरकार ने 16 सितंबर 2021 को सीबीआई जांच का गजट नोटिफाइड कर दिया और 21/10/2021 को सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच गाजियाबाद ने इसमें आधी अधूरी एफआईआर लॉन्च कर ली, उसी सिफारिश के आधार पर जो 2 दिसंबर 2019 को कृष्णा वैभव जी ने 11 मुकदमों को क्लब करके भेजी थी। तब तक 11 ही मुकदमे दर्ज हुए थे गौतम बुद्ध दादरी में। उन्हीं मुकदमों की जांच के एफआईआर के आधार पर अब ये सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है। इसका नंबर है RC 1202021A0008 एंटी करप्शन ब्रांच थाना गाजियाबाद सीबीआई। इसमें दोस्तों 15 लोगों को नामजद किया गया है। उन 15 लोगों के नाम मैं आपको बता देता हूं कौन कौन हैं जिनको इस सीबीआई में
सीबीआई ने अपनी एफआईआर में नामजद किया है। उनमें से पहला नाम है संजय भाटी, राजेश भारद्वाज, आनंद पटेल जो मैनेजर हुआ करता था, दीप्ति बहल संजय भाटी की घरवाली, वीरेंद्र सिंह, वीएन तिवारी, करणपाल, बलवंत, सुमित तोमर, सुनील प्रजापति, सचिन भाटी, विजय कसाना, विनोद कुमार, पवन भाटी। 16वां जो कॉलम है वो अज्ञात लोगों के लिए छोड़ दिया गया है, जबकि कोई अज्ञात नहीं है, सभी ज्ञात हैं। मेरठ के उस वक्त के आईजी राम कुमार, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी संजय सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मोहिंदर सिंह हिमाचल वाला, धर्मेंद्र, लोकेंद्र, भूदेव, ये सब ओपन नाम हैं, ये कोई अज्ञात लोग नहीं हैं। बीएन तिवारी का लड़का कुश तिवारी और कई लोग हैं, कई आईएएस हैं, कई आईपीएस हैं, जिन्होंने बाइक बोट टैक्सी स्कीम की फ्रेंचाइजी का उद्घाटन करके देश की जनता को भ्रमित किया। नितिन गडकरी ने अपना फोटो छापने की अनुमति दी, इसे प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन से जोड़ा, ताकि लोगों को, सैनिकों को, सबको ये लगे कि ये सरकारी स्कीम है, प्रधानमंत्री की स्कीम है और इसमें निवेश करेंगे तो उनका पैसा डूबेगा नहीं। इन तमाम झांसों में आकर के, तमाम चीज़ों को देख करके लोग प्रभावित हुए, सरकारी समझा, इसको प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हुआ था, इसलिए इस स्कीम में हमारे देश के 2 लाख सैनिक भी ठगी का शिकार बने। दर्जनों एडवोकेट्स, जर्नलिस्ट, अकाउंटेंट, साइंटिस्ट, पत्रकार और कई सारे सीनियर ऑफिसर भी इस स्कैम्स की ठगी का शिकार हुए बाइक बोट टैक्सी स्कैम में। तो दोस्तों, अब चूंकि मामला सीबीआई को चला गया है, देर आयत दुरुस्त आयत, धन्यवाद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो लापरवाही बरती है, जो उपेक्षा बरती है, 2 साल बाद जाकर के मुकदमा दर्ज किया है। उम्मीद थी कि सरकार इसमें सीबीआई की एफआईआर में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की धाराएं जुड़वाएगी, ताकि तमाम पीड़ितों का, जमाकर्ताओं का पैसा उन्हें 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर वापस मिले। इसमें स्पीडी ट्रायल होगा, इसमें टाइम बाउंड इंक्वायरी होगी, लेकिन ऐसा कुछ न करते हुए आनंद फानन में हुआ है। चूंकि हमने आरटीआई भी फाइल कर रखी थी, महामहिम राष्ट्रपति के संज्ञान में मामला आ गया था, उन्होंने खुद इसमें गंभीरतापूर्वक विचार किया, तो इसलिए उसी पुरानी रिपोर्ट के आधार पर ही आधी अधूरी एफआईआर सीबीआई ने लॉन्च की है, जिसमें टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन का भी कोई गजट नोटिफाइड नहीं किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि कितने दिन में इसकी इंक्वायरी कंप्लीट होगी, कितने दिन में चालान फाइल होगा, कितने दिन में ट्रायल कंप्लीट होगा, जबकि ये चीज़ें होनी चाहिए, होती भी हैं। अमूमन सीबीआई जांच में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया गया है, जिससे ऐसा आभास होता है कि सरकार केवल चुनाव के भय से या अपने लोगों को बचाने के लिए उसने जल्दबाजी में इस तरह की कमियां छोड़ दी हैं। हमें इन कमियों को संपूर्ण कराना है, सीबीआई से मिलकर के, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलकर के, या कोर्ट के माध्यम से, या आंदोलन के माध्यम से, जैसे भी हो, इसमें अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की धाराएं जुड़वानी है। इस जांच को टाइम बाउंड करवाना है, ताकि तमाम लोगों की मेहनत की डूबी हुई रकम उन्हें जल्दी से जल्दी वापस मिल सके दोस्तों। और हमारा जो सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है, उसको पूरी तेजी के साथ, उसी हैशटैग के साथ, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 लागू करो, हमारा पैसा वापस करो, पहले भुगतान फिर मतदान, और ठगों को फांसी दो, इन तीनों मांगों पर हमें अडिग रहना है। और विस्तार से चर्चा करने के लिए इन चीज़ों पर, जल्दी से जल्दी आपके धन की वापसी करवाने के लिए 14 नवंबर 2021 को सुबह 11 बजे हम महामहिम राष्ट्रपति जी से पुनः मुलाकात करने जा रहे हैं। कल लेटर राष्ट्रपति भवन में हम दे देंगे 14 नवंबर का। आप तमाम साथियों से भी मैं अनुरोध करूंगा इस वीडियो संदेश के माध्यम से कि आप सब 14 नवंबर 2021 को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पधारें और एक विस्तृत रणनीति तैयार करें, ताकि न केवल बाइक बोट के, बल्कि हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, PACL, करम भूमि, KBCL, सहारा इंडिया, श्योर गेन, हमारा वाहन, हमारी सवारी इत्यादि इत्यादि, ये जितनी भी ठग कंपनी है, JKB वगैरह, किसान एग्रो वगैरह, इन सब के ठगी पीड़ितों को, आदर्श वगैरह के को राहत मिले, उन सब के लिए एक मैकेनिज्म बने, एक व्यवस्था बने
कि जो 20 करोड़ ठगी पीड़ित हैं देश भर के, उन सबको एक साथ राहत प्रदान की जाए ताकि हमारा लोकतंत्र उस कलंक से बच सके जिसका संकल्प हम लोगों ने लिया है कि यदि तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा के चुनाव से पूर्व नहीं किया गया तो देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित और उनके परिवार के लोग चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करेंगे, मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे और इस शासन को नल एंड वॉइड, अवैध घोषित करा देंगे। दोस्तों, बड़ा पीड़ादायी फैसला है, ये पीड़ाजनक है, लेकिन ये पीड़ा पीनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी, चूंकि देश के 20 करोड़ लोगों के साथ ठगी हुई है, जिनमें 2 लाख हमारे देश के सैनिक भी हैं और उनके खून को निकाल करके बेचा गया है विदेशी बाजारों में। और इतने गंभीर प्रकरणों पर भी सरकार ने गंभीरतापूर्वक कार्रवाई नहीं की, लापरवाही बरत रही है अभी भी। सहारा इंडिया का प्रमुख 2016 से लगातार पैरोल पर चल रहा है, खुला घूम रहा है, लाखों लोग आत्महत्या कर चुके हैं। PACL के लोग बैठे हुए मौज ले रहे हैं। ये बाइक बोट टैक्सी स्कैम के मुजरिम भी जेल में बैठे हुए मौज ले रहे थे। आप सबने देखा होगा अभी कल परसों कैसी कैसी खबरें चल रही थीं। तो इन तमाम ठगों को सख्त से सख्त सजा मिले, इनके लिए मृत्युदंड का प्रावधान हो और तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का पैसा 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर वापस मिले। इसके लिए हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है, आंदोलनरत होने की आवश्यकता है। मैं आप तमाम साथियों का आह्वान करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साथी ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन से जुड़ें ताकि हम इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी जीतकर आप सबकी डूबी हुई मेहनत की रकम आपको वापस दिला सकें। साथियों, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी इसके डिस्क्रिप्शन में होंगे वीडियो के, वहां जाकर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उन नंबरों पर अपनी शिकायत, अपने दावे भेज सकते हैं हमारे पास। और साथ साथ आपको हमारे इस अभियान से जुड़ने के लिए हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को फॉलो करना है, हमारे इस न्यूज़ चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है ताकि आप सबको घर बैठे हुए सटीक और सही वास्तविक जानकारी, अपडेट मिल सके। और जब आपको सही चीज़ें, सही जानकारी मिलेगी तो आप तनाव मुक्त होकर के इस लड़ाई को लड़ सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।